बैक टू माई चैनल। आज का दिन बहुत ठंडा है, अभी भी ऐसे लगे जैसे शाम हो रही है। हमने लाइट ऑन करी हुई है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है, बहुत ठंड होती जा रही है। क्या कर रहे हो आप? लगा रही हूँ, वो बीच पे जा रहे हैं। नहीं नहीं सुनो, सनस्क्रीन टॉयज को नहीं लगानी, सिर्फ आप लगा सकते हो, ठीक है। और आओ ब्रेकफास्ट कर लो। बना रही है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बन रही है ऑमलेट और चाय। आजकल चाय लेना भी ना एक काम की तरह हो गया है कि स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, वरना पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि शान को या तो चुप करवाना पड़ता है, या फीड करवाना होता है, या फिर डायपर चेंज करने होते हैं, तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो आज सबसे पहले उठ के मैंने यही काम करा है कि मैंने शार लिया है, क्योंकि पारुल से शान को देख ही रही थी तो मैं आराम से ले सकती थी। अदरवाइज अगर पारुल नहीं होती तो फिर मेरे को हो जाते हैं 2-3 दिन जब से शान हुई है, क्योंकि राहुल होते नहीं थे और फिर मैं किसके पास छोड़ के जाऊँ, तो मेरा शार भी लेना नहीं हो पाता था। और मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि कितनी हेल्प हो रही है मेरी पारू के होने की वजह से। और ये बन गया हमारा ब्रेकफास्ट, ऑमलेट विद 2 ब्रेड स्लाइस। और नहीं नहीं पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि चाय आती है वो ठंडी हो जाती है, फिर मैं उसे गर्म करती हूँ, तो कई बार ऐसे 2-3 बार हो जाता है, वरना एक बार तो पक्का से होता ही है। लेकिन आज इसलिए आज मैंने हर हाल में सोचा पहले मैं सबसे पहले चाय लूंगी, ठंडा नहीं करूंगी इसको। इससे ही पार को टाइम मिलता है, ब्रेक मिलता है, ये शॉपिंग करना शुरू कर देती है, ऑनलाइन शॉपिंग में जुड़ी हुई है। और किया का पूरा पूरा ये काम है कैसे मासी को चैन से ना बैठने दे। बना रही है मासी की। और आप तो मैंने किया को वापस से अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों की डाइट इस टाइम पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी डाइट का ध्यान रखते हुए मैं इसको अपने हाथ से खिलाती हूँ, ताकि इसका ध्यान ना जाए कितना खा रही है। अगर खुद खाती है तो सिर्फ 2 ही खा पाती है रोटी, मुश्किल से, वो भी बहुत ज़्यादा बोलने पे। अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा खिला देती हूँ, उसका ध्यान भी नहीं जाता है, इस वजह से मैं इसे खुद खिलाने लग गई हूँ आजकल। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन करा था इसे खुद खाने लग जाए, लेकिन यूजलेस रही वो सब चीज़ें। मैं सोची हुई टाइम में खुद ब खुद सीख जाएगी, इसलिए फ़िलहाल मैं इस पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, उसकी डाइट पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। ये एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छी डाइट के लिए। तो हमारी पार्लर बहुत एक्सपर्ट हो गई है रोटी में, कितनी अच्छी रोटी बनाने लग गई है। क्योंकि घर पे क्या होता था, मम्मी होती थी और कोई ना कोई बनाने के लिए होता था, तो बहुत कम ऐसा होता था कि ये खाना बनाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत रेगुलरली बना रही है, तो बहुत अच्छा बनाने लग गई है। हमेशा इसने फैंसी फूड बनाया था, ऐसे रेगुलर फूड नहीं बनाती थी, तो ये मेरे लिए बना रही है और ये बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई है। और रोटियाँ तो स्पेशली बहुत अच्छी बनाने लग गई है। क्या का आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है पहले इतना अच्छा नहीं था, मे बी विद एज इम्प्रूव होता है। अभी अच्छे से बैलून को बाउंस कर पा रही है, तो इसलिए खेलना कूदना ही बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं ज़रूरी होती। कर दोगे? ऐसे दोबारा नहीं करूँगी, सच्ची मुच्ची सच्ची। जब आप टाइम करोगे नहीं करूँगी, सच्ची मुच्ची मम्मा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर आपने दोबारा ये चीज़ करी तो मैं क्या करूँ फिर आपको? नेवर एवर बात करूँ फिर? ठीक है। नहीं, ऐसे आपने 2 टाइम्स करा था ना, मैंने आपको बोला था शोना प्लीज़ ऐसे दोबारा नहीं करना, कितने अच्छे से समझाया था, कुछ बोला था? आपने कहा था ओके मम्मा, सॉरी मम्मा, प्लीज़ मम्मा मैं दोबारा नहीं करूँगी, और फिर आज आपने दोबारा कर दिया। क्यों करते हो, क्यों करते हो? पापा नहीं आते थी, मैं करती थी पापा को आगे नहीं कर पाती हूँ मैं पेपर होने की। आप आके पूछते हो कि मम्मा मेरे को ड्राइंग करने, मेरे को पेपर दे दो। वैसे तो आपके पास बहुत सारी कलरिंग बुक है, बहुत सारी ड्राइंग बुक है, ठीक है, फिर भी आपको चाहिए होते तो आप आके पूछते हो। तो आपने मुझसे बोला कि मम्मा मेरे को कलरिंग करनी, प्लीज मुझे पेपर दे दो, बोला था? तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं आज बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद इस रूम में घुसी हूँ, और इस रूम में घुस के क्या देखती हूँ कि एक तो इसे टेबल पे ये कर रखे है ड्राइंग, फिर उसके बाद इसने करी है वॉल पे, तो ये वॉल पे इसने 3rd टाइम करी है। और जब मैं पूछी तो उसके बाद झूठ बोल रही है कि नहीं मैंने नहीं करा। फिर बहुत मुश्किल से इसने माना कि हाँ मैंने करा है, लेकिन ये 3rd टाइम वॉल पे करा है इसने। मैंने कितने बोला वॉल पे नहीं करनी कलरिंग, वॉल पे नहीं करनी ड्राइंग। नहीं शान बात नहीं करना दीदी से।
नो शान, बात नहीं करना। दीदी ने मम्मा की बात नहीं मानी थी ना। मम्मा ने कितने अच्छे से। आपको पंच करेगी, अब ऐसे कर रही थी ना। क्यों पंच करेगी? आपको पंच करेगी। आप बैठ कर लो। करी थी ना ऐसे। आपको पंच कर रही है ना कि आपने क्यों बैठ करा। अब बात नहीं करना शान। ऐसे करी थी ना, ऐसे। या देखो कर रही ना। नहीं, ये मेरी टीम में है। आप बैठ कर लो। आप बात नहीं मानते हो, आपकी टीम में नहीं है ये। मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो और वूलवर्थ मत जाओ। इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि मासी को भी बहुत सारा काम करना है, ठीक है। वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, टायर्ड हो जाते हैं और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। जैकेट पहन के नहीं, मासी के लिए ये जो ठंडू है न्यू है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। और आगे बहुत सारा काम करना होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, उन्हें वर्क करना है। समझ आई बात? अब मेरी बात मानोगी या नहीं माननी? बात कसम खाई हुई है बात ना मानने की। तो फिर अब क्राई नहीं करोगी, ओके? चलो स्टैंड अप, गुड गर्ल की तरह। चलो ऐसे करते हैं, अब आप ग्रुप हग करते हैं, ओके? फॉरएवर एंड एवर के लिए लव यू मासी दीदी। बस बस बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरी शानू। अब शाम के उस ड्रामे के बाद किया तो आ गई है अपने टीवी पे। ये खाना खाएगी और सो जाएगी कि सोना कल स्कूल है ना, चुपचाप सो जाना। अब ये चल रही है हमारी चाय। ये जल्दी सो जाती है, 7 बजे सो जाती है, इसलिए इसको खाना दे रहे हैं और हम लोग चाय ले रहे हैं। और इसको अभी हम लोग 6:30 बजे ही खाना देके और सुला देंगे। क्या कर रहे हो? ये हाइड करने जा रही है, पापा आ गए ना। अरे नहीं, इसकी एक ही जगह हाइड करने की, होने दे इसको हाइड। हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक है। पहले जाना। और बाबू मिलती नहीं आजकल यार, कहाँ पर रहती तुम? जना आप ही मिले अब 2 दिन में जाके। बोलना भी पड़ेगा, जाना बहुत मेहनत करके छुट्टी है वो। तो आप क्या क्या बोलोगे कि वो हाँ बोल देगी जब छुट्टी है तो? हाँ हाँ वो बोल भी देती है। पारुल ने तो बहुत मेहनत कर ली इसको छुपाने में। वो जहाँ पे गए देखने के लिए वही उसकी एक जगह है छुपने की, इसलिए वहीं पे ही छुपती है। हाँ थके हुए हैं पापा, जाना। हाँ जाना, सुनो। मुझे कुछ लग रहा है। ये क्या है? ये क्या है? आपको लगा नहीं पारुल यहाँ की बैठी है? ये सी की पहरेदारी में तो थी। मैंने तो दोनों बोर होते हुए यहाँ बैठ गए, फिर वहाँ बैठ गए। पूरा दिन निकालना होता है यहाँ वहाँ बैठ के। पापा को मिस्सू किया आपने? मिस्सू किया पापा को? इधर देखो, ये क्या करते रहते पापा? हाँ मिस्सू आई पापा की? मिस्सू आई है आपको? आपकी? अब तो बड़ी जल्दी शांत हो गए। शान, टीवी देख रहे हो? नो। तो आज राहुल और मैं मूवी देख रहे हैं क्योंकि पारुल किया को सुलाने के लिए गई है, तो आज जाके हमें टाइम मिला। कितने टाइम बाद देखे जाना हम साथ में मूवी? कई 100 साल तो हो गए होंगे हमें। 10 दिन तो हो ही गए होंगे, 10 दिन बाद तो देख ही रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग चुपके चुपके देख लिया करते थे किया के सोने के बाद, लेकिन आज बहुत टाइम बाद देख रहे हैं क्योंकि पारुल है, पारुल किया को सुला रही है। ऐसे बस हो रहा है, इधर आधी मूवी सब चल रहा है टीवी, बस ये है। हाँ लेकिन ये बीच में रोते तो हम इसको संभाल लेते, इतना तो अब ये चलेगा ही। 2-3 साल ही हालत रहेगी।
तो जब ये शॉपिंग करके आते हैं हम लोग, ग्रोसरी की शॉपिंग लेके आते हैं, तो सामान लगाना भी एक काम हो जाता है। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना बनाना शुरू करा था, और डेली का ये टास्क कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बनाएं क्या, ये जो सब खा सके और जिससे प्रॉब्लम भी ना हो खाने में, तो ये भी एक चैलेंज ही होता है। तो आज हमने डिसाइड करा है कि आज हम पुलाव बनाएंगे। तो उसके लिए मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ और चॉक पाउडर लगाने वाली है, क्योंकि घर का बहुत काम हो जाता है। बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बस पूछो मत, हर थोड़ी देर में बर्तन हो जाते हैं। तो इस वजह से जो वेजिटेबल कटिंग है वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पाल को जाने के बाद एकदम मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा सब कुछ करना अकेले। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ पाल बिल्कुल मना करती है। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मुझे करने दिया था। अब हम खा रहे हैं पुलाव। दिखा कैसे बने हैं, शक्ल दिखा बस। ठीक है दीदी जी, हाँ ठीक है। पक्का ना? हाँ। जॉब से निकालोगे बस। तो नहीं? नहीं नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये नेल कलर लगाया है, ये बहुत अच्छा है। तो हमने डिनर करते टाइम देखी थी RRR, क्योंकि अब जाके वो नेटफ्लिक्स पे आई है। और इतनी लंबी मूवी थी, इतनी लंबी कि हम लोग, राहुल तो थके हुए थे, हम लोग भी पूरे दिन के थके होते हैं। हम वेट कर रहे थे कब एंड होगी। अब जाके वो एंड हुई है, वो सोने के लिए चले गए, हम भी सोने के लिए आ गए हैं। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, बाय।